Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स और जिन अभ्यर्थियों ने अभी फॉर्म भरा है और आने वाले समय में उनका भी एग्जाम होगा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ये आपके जुलाई एग्जाम 2022 के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। ये हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में छठवां प्रैक्टिस सेट। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनाई गई है कंप्यूटर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, वहां पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी जो सीरीज हमने चलाई है M2 R5 की, और ये आपका नया R6 न्यू पैटर्न पे आधारित सभी क्वेश्चन हम आपके बीच में लाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी वीडियोज लाए हैं आपके M2 R5 के लाए हैं। इसके बाद के सभी जितने भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वेबसाइट के पहले पेज को कहते हैं। तो वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? डिजाइन, फर्स्ट पेज, होम पेज, मेन पेज। तो अभी हम M2 R5 के सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद के जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छूट रहे हैं, चाहे आपका M4 हो या M3 हो, M1 हो, तो सभी को हम कराएंगे। बस आप चैनल पे बने रहें। तो वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति पाठ का फॉन्ट आकार निर्धारित करती है? एग्जाम में भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको हिंदी स्पष्ट समझ नहीं आ रही तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेट द फॉन्ट साइज आपको टेक्स्ट के रूप में बताती है, जो निर्धारित करती है फॉन्ट आकार को। तो टेक्स्ट साइज है, फॉन्ट साइज है या टेक्स्ट है? तो फॉन्ट आकार निर्धारित करती है, यानी फॉन्ट की जो साइज को निर्धारित करती है उसको आपको बताना है। तो आपका फॉन्ट साइज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्केलेटन के बेसिक ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं? 17, 12, 16, 10। स्केलेटन के बेसिक ग्रिड में 12 कॉलम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है। .txt होगा या .rtf होगा, या फिर ऑप्शन सी में दिया गया है .doc और ऑप्शन डी में है .text। आपको बताना है वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी .rtf। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब हम टैग के अंदर और डबल कोट के अंदर img.png लिखते हैं, तो डबल कोट के अंदर आपको बताना है जो img और png है ये क्या बताता है? एलिमेंट को बताता है, एट्रीब्यूट को बताता है, वैल्यू को बताता है, या ऑपरेटर को? तो जब हम इस टैग के साथ इमेज src इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर img.png लिखते हैं, तो ये डबल कोट के अंदर जो img png लिखा गया है ये क्या बताता है? तो ये आपका वैल्यू को बताता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू को बताता है जो img.png डबल कोट के अंदर लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वेब कॉलर में एक वेब रोबोट होता है। तो क्रावलर रोबोट होता है या क्रावल बोट होता है, वेब बोट होता है, वेब रोबोट होता है? तो वेब कॉलर के एक वेब रोबोट होता है, तो वो आपका वेब बोट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको किसी प्रकार की कोई डाउट में
नहीं पढ़ना है। जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन है .html, .js, .ajs, .css। आपसे पूछा जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन। देखिए, फाइल के एक्सटेंशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं धीरे धीरे से सबको हमने कराया है, आपको ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप जो है चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन .js होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड आपको बताना है। टैग्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड जो होता है वो आपका टैग होता है। जानते भी हैं आप सभी लोग। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उस एलिमेंट का चयन करता है जो अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, जो अपने प्रकार का है। देखिए, अगर कोई नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं ओ लेवल की, अगर वो भी डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते हैं जनवरी 2022 के लिए, फॉर्म आपका ओपन हो चुका है, आप भर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका डबल डॉट के साथ फर्स्ट ऑफ टाइप, और ऑप्शन बी है डबल डॉट के साथ लास्ट चाइल्ड, और ऑप्शन सी में है फर्स्ट लाइन, और ऑप्शन डी में है फर्स्ट लेटर। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि सिलेक्टर उस एलिमेंट का चयन करता है जो अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, वो कौन सा सेलेक्टर है, ये आपको बताना है किस प्रकार का है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डबल डॉट के साथ फर्स्ट ऑफ टाइप। ये सिलेक्टर है जो आपका अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें उसी का अपोजिट पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर एक ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं है। तो ऐसा आपका कौन सा सेलेक्टर है जो ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। ऑप्शन ए में है एम्प्टी, नो चाइल्ड, इनहेरिटेंस और नो चाइल्ड। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा एम्प्टी एक ऐसा सेलेक्टर है जो ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रिप्ट टैग में रखा जाना चाहिए तो हेड एंड बॉडी टैग, टाइटल एंड हेड टैग, बॉडी टैग, नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रिप्ट टैग में रखा जाना चाहिए हेड टैग और बॉडी टैग। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से हमने रिपीट किया है। जिन बच्चों को याद हो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर सबसे फास्ट कमेंट करें। याहू, इन्फोसिस और लाइकोस ये क्या है? सर्च इंजन है, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, ब्राउज़र हैं, या तो ये इनमें से कोई नहीं। तो याहू, इन्फोसिस और लाइकोस इनको आपको ध्यान रखना है, ये सर्च इंजन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के फीचर आपको बताना है। कॉलम सिलेक्शन और मल्टी सिलेक्शन एडिटिंग, सिंटेक्स हाईलाइट और हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले, ऑटो कंप्लीट कोड बिल्डिंग स्पेड्स और उपरोक्त में से सभी। तो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के फीचर आपको बताना है। तो कॉलम सिलेक्शन और मल्टी सिलेक्शन एडिटिंग ये भी सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के फीचर है। सिंटेक्स हाईलाइट और हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले ये भी आपका सब लाइन टेक्स्ट एडिटर का फीचर है। ऑटो कंप्लीट कोड बिल्डिंग स्पेड्स,
तो ये स्निपेट्स भी आपका सब लाइन टेक्स्ट एडिटर का फीचर है। तो यहाँ आपका ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट के साथ किसी टैग को सेलेक्ट करता है? ऑप्शन ए में है आपका ई के साथ हैश आईडी, डॉट क्लास और हैश आईडी, और आपका ऑप्शन डी में है स्टार। तो कौन सा सेलेक्टर आपको बताना है जो आईडी एट्रीब्यूट के साथ किसी टैग को सेलेक्ट करता है? तो हैश आईडी ये आपका ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी टैग को सेलेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैश आईडी एक ऐसा सिलेक्टर आईडी है एट्रीब्यूट के साथ जो किसी टैग को सेलेक्ट करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बाहरी JS कोड को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? स्क्रिप्ट, SRC, लिंक, रेल। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बाहरी JS कोड को शामिल करने के लिए SRC एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में प्रथम टैग कौन सा होना चाहिए? हेड टैग, टाइटल टैग, HTML टैग, डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट में प्रथम टैग कौन सा होना चाहिए? तो आपका HTML प्रथम टैग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है वो कौन से हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाने जाते हैं? टिम थॉम्सन, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट चिल्यू। तो टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंटों का चयन करता है जो सेलेक्टर एस से मेल नहीं खाते हैं? ऑप्शन ए में है आपका एस सेलेक्टर और ऑप्शन बी में है एनटीएस डैश चाइल्ड के साथ एक सेलेक्टर दिया गया है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो नॉट एस दिया गया है, नॉन ऑफ द मेंशन यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब चुनना है। तो कौन सा सिलेक्टर है जो उन एलिमेंटों का चयन करता है जो सिलेक्टर एस से मेल नहीं खाते हैं? तो आपका डबल डॉट के साथ नॉट कोष्टक के अंदर जो यस ये सिलेक्टर दिया गया है ये वो सिलेक्टर है जो एलिमेंट का चयन करता है जो सिलेक्टर एस से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप ऐसे चुनते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए माउस तकनीकों का उपयोग करना होगा, यानी कि किसका उपयोग हम चुनते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए माउस तकनीकों का उपयोग करना होगा? माउस ट्रांसफॉर्म, ट्री ट्रांसफॉर्म, परपेक्टिव ट्रांसफॉर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि आप फ्री ट्रांसफॉर्म को चुनते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए माउस तकनीकों का उपयोग करना होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउज़र कौन सा था? IE, नेटस्केप, गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स। जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउज़र नेटस्केप था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे।
और साथ में आपको ये ध्यान देना है किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी जितने भी वीडियोज आपको मिल रहे हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हर एक वीडियोज में। इसमें हमने आपके 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।